Good morning, students. Let's finish the chapter Isuran the Storyteller from the book Moments for class 9th. At this point, Isuran would leave the story unfinished and get up mumbling. तो इस पॉइंट पर ईश्वरन स्टोरी को अनफिनिश छोड़ देता है. अनफिनिश का मतलब होता है इनकम्प्लीट. एंड गेट अप मम्बलिंग. मम्बलिंग मीन्स होता है मर्मरिंग, और मर्मरिंग करते हुए उठ जाता है. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. तो फिर वो महिंद्रा को बता देता है कि मैं गैस को लाइट करने के बाद और डिनर को गर्म करने के बाद थोड़ी देर में आता हूँ. महिंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट. रैप्ट मीन्स होता है ग्रेट. ग्रेट अटेंशन के साथ वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, यानी जो ग्रेट अटेंशन के साथ सुन रहा होता था महिंद्रा, वो बीच में ही लटक जाता है. वन ही रिटर्न. जब वो वापस आते हैं, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. ईश्वरन स्टोरी को जहाँ पर उसने छोड़ी थी वो वहीं से पिकअप नहीं करता, वहीं से स्टार्ट नहीं करता. महिंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग. महिंद्रा को उसको रिमाइंड मीन्स होता रिमेंबर, याद करवाना पड़ता था कि कंक्लूजन अभी पेंडिंग है, रिमेनिंग है. वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल्स. तो फिर वो बताता है कि वेटरनरी मीन्स होता है एनिमल डॉक्टर को, समन्ड मीन्स होता है कोल्ड किया गया है, टू रिवाइव द एनिमल, ताकि एनिमल को रिवाइव किया जाए. रिवाइव का मतलब होता है उसको रिकॉन्शियसनेस मिल जाया जाए, उसको उसके अंदर होश लेके आया जाए. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली. श्रग का मतलब होता है अपने कंधों को ऊपर नीचे करना, श्रिंकिंग. 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स माउथ टू द जंगल. तो 2 दिन बाद उसको फिर उस हाथी का जो माहौत होता है उसको जंगल में लेके चला जाता था. वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन. हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट. तो फिर महिंद्रा ईश्वरन से पूछता है कि तुमने कैसे मैनेज किया, कैसे उस बीस्ट को ब्रिंग डाउन किया. ब्रिंग डाउन का मतलब होता है काम डाउन. कैसे काम किया तुमने, उसको शांत कैसे किया. इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जैपनीज आर्ट. तो उसने कहा कि ये इसको करने के लिए एक जैपनीज आर्ट की ज़रूरत होती है. आई थिंक सर श्रीमान जी, कराटे और जू जित्सु. कराटे को जू जित्सु भी बोलते हैं. आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर. मैंने इसके बारे में कहीं पर पढ़ा था. इट टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम. टेम्परेरीली मीन्स होता है थोड़े समय के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. पैरालाइजिस का मतलब होता है सुन कर देना, कोल्ड कर देना. द नर्वस सिस्टम को कोल्ड कर देता है. जैसे कि आपने देखा, नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर. एक दिन भी नहीं गुजरता था जिस दिन ईश्वरन एक ऐसी स्टोरी को रिकाउंट ना करता, रिमेंबर ना करता, जिसमें एडवेंचर ना हो, हॉरर ना हो, सस्पेंस ना हो. हॉरर आप जानते हो, टेरर. सस्पेंस भी जानते हो आप, सस्पेंस इंटरेस्ट होना चाहिए. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट. क्रेडिबल मीन्स होता है बिलीवेबल, चाहे कहानी बिलीवेबल हो या नहीं. महिंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट. महिंद्रा कहानी को सुनने में बड़ा आनंद लेता, बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड. इनइमिटेबल मीन्स होता है जिसको हम कॉपी नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी कॉपीड, यानी जिसकी नकल नहीं की जा सकती. ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स. यानी महिंद्रा जहाँ पर जिस स्थान पर रहता था वहाँ पर महिंद्रा, ये जो ईश्वरन था, एक टीवी की एब्सेंस को पूरा करता था. यानी वहाँ पर टीवी तो हुआ नहीं करता था, तो जो टीवी के लिए जो एंटरटेनमेंट हमें मिलता है वो वहाँ पर ईश्वरन महिंद्रा को प्रोवाइड करवाया करता था. वन मॉर्निंग व्हेन महिंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड. एक दिन महिंद्रा जब ब्रेकफास्ट कर रहा था, ईश्वर ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर. क्या श्रीमान आज मैं रात के लिए आपके लिए कुछ स्पेशल बना दूँ. आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे. ऑस्पिशियस मीन्स होता है गुड डे, कि आज एक शुभ दिन है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसी टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर. यानी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, परंपरा के अकॉर्डिंग हम वेरियस मीन्स होता है डिफरेंट, डेलिकेसीज मीन्स होता है डिशेज, टेस्टी डिशेज तैयार करता है. टू फीड द स्पिरिट्स. स्पिरिट्स होता है सोल्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स. एंसेस्टर होता है फोर फादर्स. यानी हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न प्रकार के डिशेज तैयार करते हैं. That night Mahindra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. Culinary means होता है कुकिंग स्किल्स. कॉम्प्लीमेंटेड मीन्स होता है एडमायर्ड. तो उस दिन महिंद्रा ने टेस्टी डिनर का एंजॉय किया और ईश्वरन की जो कुकिंग स्किल थी उसके ऊपर उसको एडमायर की, उसकी प्रशंसा की. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड. वो बड़ा खुश दिखाई दिया, बट अनएक्सपेक्टेडली विदाउट एनी होप
लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। गैरिस मीन्स होता है सीरियस, अकाउंट मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन, लेकिन तुरंत वो एक सीरियस से डिस्क्रिप्शन की तरफ चला जाता है जिसमें सुपर नेचुरल होता है। सुपर नेचुरल का मतलब होता है नॉट बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड, यानी जो इस संसार से ना बिलोंग करती, जो घोस्ट से बिलोंग करती है, भूत प्रेत आत्मा वगैरह का जो संसार होता है उसको सुपर नेचुरल बोला जाता है। यू नो सर दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बरियल ग्राउंड। तो कहता सर क्या आपको जानता है ये जो एंटायर फैक्ट्री एरिया है जहाँ पर अब हम रह रहे हैं, ऑक्यूपाइंग मीन्स होता है पोजेसिंग, कभी एक बरियल ग्राउंड होता था। बरियल ग्राउंड का मतलब होता है कि जहाँ पर ग्रेवयार्ड बोलते हैं, दफन किया जाता था यहाँ पर डेड बॉडी को। ही स्टार्टेड, तो वो शुरू कर देता, महेंद्रा वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी। तो महेंद्रा एकदम तुरंत, जर्क्ड आउट मीन्स होता है ट्विस्ट होता है, जो प्लेजेंट रेवरी, रेवरी मीन्स होता है रिमेम्बरेंस, यानी अभी तो थोड़ी देर पहले उसने डिलीशियस डिनर किया था, उसकी खुशी में बैठा हुआ था, तो उसमें से तुरंत जैसे उसने कहा कि यह तो बरियल ग्राउंड हुआ था, तो उसमें से एकदम तुरंत बाहर उसके साथ आया। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, यानी जो वो प्लेजेंट रेवरी में आया था किसके बाद, जब वो उसने सेटिस्फाइंग मील किया था, फूड किया था, उसके बाद। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सा अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, यानी मैं तो पहले दिन से जानता हूँ, यानी जब मैंने रास्ते में एक ह्यूमन स्कल को देखा पड़े हुए। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वर कंटिन्यू, ईश्वर ने कहा कि आज भी मेरे सामने काफ़ी सारी स्कल्स आती हैं और बोन्स आती हैं। ही वेंट ऑन टू नारेट हाउ ही समटाइम्स अ गोस्ट एट नाइट, वो आगे फिर बताता रहा कि कैसे वो रात को कुछ गोस्ट उसको दिखाई देते हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन बाई दीज थिंग्स, ईजिली फ्राइटन मीन्स होता है स्केयर्ड, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल भी आसानी से तो डरता तो नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, बिल्कुल ब्रेव हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ, लेकिन एक हॉरिबल टेरिबल सी घोस्ट थी औरत का जो घोस्ट था, जो अचानक आ गया ऑन अ मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, यानी पूर्णिमा के दिन आधी रात को मेरे सामने आ गया। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मेटेड एयर, बिल्कुल अगली सा क्रिएचर, उलझे हुए बाल, ट्विस्टेड एयर एंड श्रीवल्ड फेस। श्रीवल्ड मीन्स होता है सूखा हुआ, ड्राइड फेस, लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग अ पोइटस इन इट्स आर्म, यानी एक स्केल्टन की तरह उसका शरीर था और उसने अपनी बाजू में एक पोइटस को पकड़ा था। पोइटस मीन्स होता है लिटिल बेबी, भ्रूण। महेंद्रा सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, महेंद्रा इस डिस्क्रिप्शन के कारण ट्रेम्बल्ड हुआ। सीवर्ड मीन्स होता है ट्रेम्बल्ड, इंटरप्टेड मीन्स होता है स्टॉप्ड, तीखे ढंग से उसको, सो यू आर क्रेजी इस वन, क्या तुम पागल हो गए, मैड हो गए हो। देयर आर नो सच थिंग एज गोस्ट और स्पिरिट्स, की यहाँ पर कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, यानी ये तो तुम्हारी दिमाग की उपज है। प्रोड्यूस, फिगमेंट का मतलब होता है प्रोड्यूस। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जामिन करवाओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने सिर का भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम नॉनसेंसिकल टॉक बात कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, उसने रूम को छोड़ दिया और रात के लिए सोने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग इस वन टू सेल्फ फॉर अ कपल ऑफ डेज, यानी ये सोचकर, होपिंग कि कुछ दिन तक ईश्वरन सल्क रहेगा। सल्क का मतलब होता है इरिटेट रहेगा, गुस्से में रहेगा, एंग्री रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज टॉकेटिव एज एवर, लेकिन अगली सुबह ही उसने उस कुक मतलब कौन, ईश्वरन को दोबारा फिर चीयरफुल और टॉकेटिव देखा, हैप्पी। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा फॉर ऑल इज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टन अनीज, यानी उस दिन से महेंद्रा, यानी जो हमेशा बात किया करता था, ब्रेव टॉक किया करता कि वो तो बहादुर है, अपने बेड पर वो जब भी सोता था तो उसको थोड़ा सा अनईजी फील होता है, अनकंफर्ट फील होता है। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, पियर्ड मीन्स होता है बाहर झांकना, लुक्ड आउट, प्रत्येक रात को वो अंधेरे में देखता, आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, यानी अपने बेड में, जो बेड के पास उसकी जो विंडो थी उसमें से देखता हुआ। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, विसिनिटी मीन्स होता है सराउंडिंग एरिया, यानी और ये यकीन, अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश करता था कि उसके आसपास में कोई डार्क शेप्स की मूवमेंट तो नहीं है, किसी स्पिरिट्स की, सोल्स की, गोस्ट की। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, लेकिन उसको क्या दिखाई देता डार्कनेस में, डार्कनेस का जो समुद्र था, दूर दूर तक फैली डार्कनेस में सिर्फ उसको फैक्ट्री की जो ट्विंकलिंग लाइट्स थी, शाइनिंग लाइट्स थी, दूर तक वही दिखाई देती थी। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights, वो हमेशा
फुल मून नाइट्स को जो सफ़ेद दूधिया रंग का जो परिदृश्य होता है, जो सीन होता है, लैंडस्केप मीन्स होता है, सीन, उसकी तारीफ किया करता था। बट आफ्टर हियरिंग इस वन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। लेकिन जब से उसने ईश्वरन से उस फीमेल गोस्ट की बात सुनी है तो उसने अपनी खिड़की से बाहर फुल मून वाले दिन देखना बंद कर दिया। वन नाइट महेंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज क्राई। मोन मीन्स होता क्राई। एक दिन महेंद्रा अपनी नींद से जाग गया जब उसने अपनी खिड़की के पास एक धीरे से क्राई की आवाज़ सुनाई दी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइल्स। यानी पहले तो उसने उसको पुट डाउन का मतलब होता है इग्नोर कर दिया। प्राउलिंग क्राइंग, कैट की क्राइंग है, ये उसकी चीख, उसकी साउंड है जो माइस के लिए सर्च कर रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन ऐसे गटर से, गले से ऐसी आवाज़ थी कि वो कैट की आवाज़ नहीं लगी उसको। ही रिसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। तो उसने उस क्यूरियोसिटी को, अपनी ईगरनेस को रिसिस्ट किया, अपोज किया कि उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी तो थी कि मैं बाहर देखूं, लेकिन उसको उसने अपोज किया, बाहर नहीं देखा, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने बाहर कोई ऐसी साइट देख ली तो उससे उसका हार्ट स्टॉप हो जाएगा। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलिन। लेकिन वेलिंग मीन्स होता है क्राई, वो जो पीछे मोन वर्ड था वेलिंग आ गया, वो और भी ज़्यादा तेज हो गया। एंड लेस फेलिन, फेलिन का मतलब होता है कैट, कैट लाइक, लेस कैट लाइक बनती चली गई। ही कुड नॉट रिसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। लेकिन अब वो जो टेम्पटेशन था, जो वो ईगरनेस थी, उसको अब वो पोज नहीं कर पाया ज़्यादा देर। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सील। तो खिड़की की जो नीचे की जो हिस्सा होता है, दहलीज होता है, उस तक अपने आप को नीचे करते थोड़ा झुकते हुए ही लुकड आउट द एट द वाइट सीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। तो बाहर जो चंद्रमा की जो रोशनी फैली हुई थी उसकी सीट की तरफ देखा उसने। देयर नॉट टू फार अवे वाज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। तो उसने देखा कि नज़दीक ही, ज़्यादा दूर नहीं थी, एक डार्क सी क्लाउडी की फॉर्म दिखाई दी उसने, जिसने एक बंडल को क्लच किया था। क्लच का मतलब होता है हेल्डिंग, पकड़ा हुआ था। महेंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट। महेंद्रा को तो सुन हो गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और अपने कंधे उस पे तकिए पर गिर गया। पेंटिंग, पेंटिंग मीन्स होता है हाँपना, हीविंग, डीप ब्रेथिंग। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस। घास्टली मीन्स होता है टेरिबल एक्सपीरियंस, ग्रेजुअली मीन्स होता है स्लोली स्लोली। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे उस भयानक से एक्सपीरियंस से बाहर निकला, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ। और वो उसने अपने पास लॉजिक लगाना शुरू कर दिया। फाइनली कंक्लूडेड, और आखिरकार उसने कंक्लूड किया दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ फोटो सुजेशन, कि ये किसी प्रकार का, सॉर्ट मीन्स होता है टाइप, ऑटो सुजेशन और सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, कि उसने, उसके दिमाग ने खुद ही कोई सुजेशन दिया होगा, या उसके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी कोई ट्रिक होगी जो उसके ऊपर हैवी हो रही है। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, एंड जब वो सुबह उठा, हैड अ बाथ, स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। तो पिछली रात का जो डर था, फेडेड मीन्स होता है विदर्ड, ड्राइड अप, उसकी मेमोरी से ड्राइड अप हो गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वर ने उसको दरवाजे पर उसका वेलकम किया। वेलकम, ग्रीटेड मीन्स होता है वेलकम, लंच के पैकेट के साथ और उसके बैग के। जस्ट एज महेंद्रा वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड। जैसे महेंद्रा बाहर जा रहा था, ईश्वरन ने लाफिंग की, लाफ्ट किया, एंड सेड, और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फोइटस इन इट्स आर्म। सर आपको याद है कि जब मैं आपको बता रहा था एक फीमेल गोस्ट के बारे में जिसके हाथ में एक फोइटस था। यू आर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, यानी आप मेरे साथ गुस्सा थे ऐसी ऐसी चीज़ें कल्पना करने के लिए। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट। अच्छा, तो आपने पिछली रात देख लिया अपने आप। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम। यानी मैं दौड़ के आया था जब मैंने वो मॉर्निंग के साउंड सुनाई दी थी आपके कमरे में से जो आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइंस, स्पाइंस में होता बैकबोन। दोबारा फिर महेंद्रा के बैकबोन में, मतलब वो सुन हो गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। उसने ये बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया कि वो उसका सेंटेंस कंप्लीट किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में चला गया क्विकली, एंड हैंडेड इन हिज पेपर रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और उसने रिजॉल्व कर लिया, डिसाइड कर लिया कि उस हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब होता है घोस्टली प्लेस को, अगले दिन छोड़ देगा।
This is the completion of the chapter, students. You have to write all the word meaning discussed in the chapter. Thank you. Have a nice day.